हमारे ब्रेन को ये नहीं पता कि क्या परसीव्ड थ्रेट है और क्या रियल थ्रेट है. देयर आर सिग्नल्स दैट गो इनटू आवर ब्रेन एंड वो हमारा लिम्बिक सिस्टम, राइट, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हमारे ब्रेन के पार्ट्स सब सिंक्रोनी में काम करते हैं और उसी हिसाब से हमारे अंदर हार्मोन रिलीज भी होते हैं. 3 days ago I got a suicidal ideation case in a 15-year-old, and while this 15-year-old walked in and we happened to speak, and the child had written empty by cutting his wrist. And I feel that's such a powerful message to all parents, that the children are not doing this because they are under pressure. They are basically under pressure, in so much stress, in an ever so overstimulating world with an understimulating relationship dynamic. बहुत सारे बिहेवियरल इशू दिखते हैं बच्चों में, चाहे वो गुड हो, चाहे बैड हो, चाहे सप्रेसिव हो, चाहे वो समहाउ एक डिप्रेशन का कॉज बन जाए लेटर ऑन. ये क्या क्या रॉन्ग इम्पैक्ट कर देता है एक बच्चे की हेल्थ? All more of parental anxiety being marketed. Marketing will always be based on either desire or fear. Right? हाँ, 2 चीज़ें टारगेट कर सकते हो, या तो डरा दो. पेरेंटल फियर से बढ़िया कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक पेरेंट के लिए अपने बच्चे से ऊपर कुछ है ही नहीं. स्कूल इज अ स्ट्रक्चर, नाउअडेज होम इज अ स्ट्रक्चर बिकॉज यू हैव अ रूटीन एट होम ऑल्सो. देन द क्लासेस आर अ स्ट्रक्चर, इवन स्पोर्ट इज अ स्ट्रक्चर विच इज ग्रेट फॉर चिल्ड्रन, बट एवरीथिंग इज काउंटर प्रोडक्टिव इफ देर इज नो बोर्डम, फ्री प्ले एंड क्रिएटिविटी. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी. ये एपिसोड हमारे प्रीवियस डिस्कशन का कॉन्टिन्यूशन है, जहाँ पर हमने पहले हाइपर एक्टिविटी के बारे में बात करी थी. सो यू कैन थिंक इट एज अ पार्ट 2 ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन. आज के एपिसोड में हम फोकस करेंगे पेरेंटिंग पर और उन अनकॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक पर जो हम अननोइंगली एज अ पेरेंट कर देते हैं. कभी कभी चैलेंज बच्चा नहीं होता, बल्कि हम एज अ पेरेंट होते हैं. हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है. तो एक पावरफुल पेरेंटिंग इंसाइट ये है कि बच्चे को फिक्स करने से पहले थोड़ा पॉज करो, अपने रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, बिकॉज मैनी अ टाइम्स द बिगेस्ट चेंज इन अ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल शिफ्ट इन अ पेरेंट. Let's continue with our today's show, and I am sure this will be beneficial. This will add value to your knowledge, your behavior as a parent. There's a small gift for you, for our audience in the end. So watch the show completely. Thank you. आजकल पेरेंट्स गूगल से ज़्यादा जानते हैं. हर चीज़ के लिए रील है, एक्सपर्ट ओपिनियन है. पहले के जो पेरेंट्स होते थे उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता था, बट अपने इनर सेंस पे, अपने बिलीफ पे, कॉन्शियस पे इतना ट्रस्ट होता था कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होती थी. दूसरी पेरेंटिंग प्रॉब्लम मुझे लगता है कंपैरिजन कल्चर की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो सिर्फ समहाउ बच्चे को नहीं इफेक्ट करी, पेरेंट भी बहुत कंपेयर होते हैं. ऑफ कोर्स, बीट के बच्चों के क्या माइलस्टोन कब अचीव हो रहे हैं, स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या बिहेवियर है, फंडामेंटली क्या गलत हो रहा है मॉडर्न पेरेंटिंग में, जो शायद आज से 20 साल पहले नहीं होता था. See, first it is very important कि हम we don't romanticize either of the eras. Both have their strengths, both have their blind spots. पहले इमोशनल नेग्लेक्ट बहुत मेजर था, इमोशनल वोकैबुलरी नहीं थी. आज that has been managed into, rather corrected into emotional over management. Right? So let's not romanticize either of the eras, but I do feel something that I see often in since I'm into sessions with adults also. It tells me that पहले के times पे parents had fewer resources, but they also had fewer voices telling them that you're not a good parent. Right? Earlier, although the parents were not able to give us time, but their presence was there, and they were able to trust their instinct. Like you said, they were instinctually led. Mothers भी instinctually led थी, fathers भी उनको पता था कि अपने बच्चे के लिए क्या करना है. अब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करने का ट्राई कर रहे हैं, like I said, perfectionism, और इतना कुछ करके हम उस पे लूज़ कर रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द चाइल्ड्स फ्यूचर, विच इज़ साइकोलॉजिकल स्पेस.
सो पहले के पेरेंट्स एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमारे साथ कर पाए वो थे, दे वर एबल टू गिव अस दैट साइकोलॉजिकल स्पेस. देयर वाज ऑफ कोर्स इमोशनल निग्लेक्ट, लाइक आई सेड, वो हमने आज करेक्ट कर लिया है मॉडर्न पेरेंटिंग में. सभी के साथ होता था तो इतना शायद नहीं, उसके इफेक्ट्स हैं. व्हाई वी आर सीइंग सो मेनी पीपल सफर विद मेंटल हेल्थ इश्यूज इज नॉट जस्ट बिकॉज आज यू नो दे आर गोइंग थ्रू समथिंग. इट्स ऑफ कोर्स got to do with their experiences as a child a lot, and their brain structure and the neural connections that they have, and all of those were built in early years. So ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट हमें आज नहीं दिख रहा है, बट सिंस मैंने बोला रोमांटिसाइज तो हम नहीं कर सकते कि हाँ एक एरा बहुत अच्छा था, पहले जैसे बोलते हैं बहुत अच्छा था, बट पहले एक चीज़ जो बहुत अच्छी थी दैट वाज साइकोलॉजिकल स्पेस. अब हम इतना ओवर मैनेज कर रहे हैं कि वो साइकोलॉजिकल स्पेस है ही नहीं. Now when I say psychological space, पहले we were allowed to be bored, we were allowed to struggle, we were allowed to explore as we wanted to, we were allowed free play, जिसमें हम खुद लर्न करते थे negotiations. एक बहुत एंट्रोपी बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जैसे जो चींटी है वो जब अलग अलग पाथ्स पे चल के देखती है तो उसका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है और उसकी लर्निंग बिल्ड होती है. ऐसे ही जब एक छोटा सा बच्चा यू नो स्पिन्स अराउंड एंड सीज की अच्छा मैं ऐसे भी घूम सकता हूँ, ऐसे भी घूम सकता हूँ, सो हिज और हर ब्रेन बेसिकली डिवेलप्स अ लर्निंग, राइट, एन एक्सपीरियंस, एंड उसके बेसिस पे वो बच्चा आगे नेविगेट करता है. ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बट ऐसे ही हम लाइफ में लर्न करते हैं. सो जब वो साइकोलॉजिकल स्पेस थी where we were free, where we were getting bored, where we were struggling, we developed resilience, we developed creativity, we developed our own ways of handling, we learned how to negotiate with friends. अगर हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं बच्चे, तो they knew कि हमें एक ने बोल दिया कि नहीं मेरे को बैटिंग करनी है, तो वो खुद अपने 4-5 बच्चे करेंगे, पेरेंट्स will not get involved. Now there is so much of over managing and over parenting that children don't have that psychological space, and that I think is lethal for a child's brain development, neurobiologically or psychologically, scientifically. आपको एक तो free play और एक वो psychological space चाहिए with emotional attunement, जो आजकल parents try कर रहे हैं in the name of gentle parenting, but that is also very misunderstood. Yes, but I do believe that something that we are missing out on is that psychological space, that obsession of, oh, I want my child to do this also, that also, I want my child to be holistically developed, and in the name of holistic development so much of load is being put on the child that either child has the option of performing and pleasing you, or the child is going to start showing something called good or bad behavior as you label, right? या तो वो बच्चा aggressive होगा, irritable होगा, defiance होगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि इंडियन पेरेंटिंग में ओबीडियंस से ऊपर कुछ नहीं है. वही अच्छा बच्चा होता है. हाँ, जो ओबीडियंट है. और आजकल में बट एट व्हाट कॉस्ट, राइट, एट व्हाट कॉस्ट. आजकल मेरे को लगता है ना एक और प्रॉब्लम है, पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप, ऑब्वियसली एवरी पेरेंट वांट टू परफॉर्म बेस्ट. हम सब कुछ, दे हैव द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस. देयर इंटेंशंस आर ऑलवेज गुड, बट अनइंटेंशनली हम एक सक्सेसफुल अडल्ट क्रिएट करना चाहते हैं एक बच्चे में. आई थिंक वो रिलेशन समहाउ कहीं फेड ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बिहेवियरल इशू दिखते हैं बच्चों में, चाहे वो गुड हो, चाहे बैड हो, चाहे सप्रेसिव हो, चाहे वो समहाउ एक डिप्रेशन का कॉज बन जाए लेटर ऑन. ये क्या क्या रॉन्ग इम्पैक्ट कर देता है एक बच्चे की हेल्थ में. See, first we need to understand over parenting क्या है. Over parenting is over scheduling. आपने बच्चे को स्कूल भेजा, क्लासेस में भेजा, फिर आपने घर पे होमवर्क कराया, बच्चे के पास like to literally live his life. और उसके नहीं, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद उनके जो रिलेटिव्स हैं या फैमिली है वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके साथ बैठे टाइम स्पेंड करे या प्ले करे, या कोई घर में आया तो उनको मीट एंड ग्रीट करे. तो इतना ओवर स्टिमुलेशन. Well, overstimulation is the biggest and most rampant villain right now. Because, and हम overstimulation सिर्फ बच्चों की नहीं बात कर रहे हैं, इतना overscheduling, इतना stress, इतना, I'll ask you one question. Suppose यही रूम है, right? इस रूम में मैं आपको लेकर आऊँ और इधर
extreme levels of sound, extreme visuals, high resolution visuals चल रहे हैं, आप suddenly आए, आपको नहीं पता यहाँ पे क्या है, how will you feel? I want to run from here. मेरे को बैठना ही नहीं है. But अगर मैं अब over a period of time अपने convenience के लिए आपको यहाँ पे बार बार लाती हूँ, then what will happen? चिढ़ूंगी, irritate होंगी. Then what will happen? If you know कि कोई way out नहीं है. I have to agree. बैठना ही पड़ेगा. Right? But your system is still not okay with it. That system overload will show up in some way. You might maybe now, maybe some other time. Yeah, maybe now, maybe some other time, maybe in some complete other way, which is not even relatable. Because nervous system, body, brain, इनको तो आप नहीं suppress कर सकते हो ना, आप सिर्फ अपना मुंह suppress कर सकते हो, अपने action suppress कर सकते हो. So then what will happen is it will become familiar to you. After a point, आपके ऊपर जो negative effects आएंगे इसके वो आएंगे, but it will be familiar, and then you will not find it to be such a big problem maybe a little later, because you'll be used to doing it. This is what is happening with overstimulation. Parents are comfortable with it and familiar, and their lives depend on it. They want time for themselves because they are otherwise so occupied that पहले के टाइम्स पे मदर्स या फादर्स बोलते थे अच्छा चलो सो जाते हैं, राइट, रेस्ट कर लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ खेल लेते हैं. आजकल पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा जाओ तुम खेलो. आई वांटेड टू कम हियर ओनली कि आजकल एक 2-3 साल के बच्चे का शेड्यूल आप देख लो. हिल वेक अप, मे बी क्या पता कोई योगा क्लास भी हो मॉर्निंग में, फिर स्कूल होगा, देन आई नो पीपल लाइक दैट. रश में वो अपना लंच फिनिश करेगा, एक ट्यूटर आ जाएगा, नहीं तो वो कहीं ट्यूशन जाएगा. उसके बाद बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, बायोलिटरल क्लास, फाइन मोटर स्किल क्लास, ग्रॉस मोटर स्किल क्लास. क्या ये इतनी ज़रूरी है कि हम फ्री प्ले को पीछे छोड़ चुके हैं? See, this is all more of parental anxiety being marketed. You look at researchers, you look at books, you look at experts in these fields of parenting, neurobiology, science. नहीं, पर वो मार्केटिंग भी ऐसे करते हैं ना, दोनों साइड के ब्रेन को एक्टिवेट करना है. आप मेरे को एक बात बताओ, जब तक IQ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तब तक ऐसी क्लासेस थी? मार्केटिंग विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन आइदर डिजायर और फियर, राइट? हाँ, दो चीज़ें टारगेट कर सकते हो, या तो डरा दो. पेरेंटल फियर से बढ़िया कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक पेरेंट के लिए अपने बच्चे से ऊपर कुछ है ही नहीं. देखिए कैसा भी पेरेंट है किसी की नज़र में, आई as somebody who sees all kinds of parents and people and children, there is no bad parent. Every parent wants the best for their child and they are doing the best as they know. That is why I said आज मैं आपको solutions नहीं दे पाऊंगी, मैं आपको शायद थोड़ा सा reflect करने पे मजबूर कर सकती हूँ. That's it. कि आप aware हो. आप क्या है जब आप robotically and mechanically सब कुछ कर रहे हो और आप इतना consumption of information है कि फ्लैश कार्ड्स कराओगे तो जीनियस बनेगा, राइट? आप इसको चेस खिलाओगे इस एज पे तो ये होगा. सी, इट इज़ पार्टली ट्रू, राइट? बट यू कैन नॉट डू दैट बिफोर टाइम. एंड इफ योर चाइल्ड इज ओवर स्केड्यूल्ड and is only in structure, school is a structure, nowadays home is a structure because you have a routine at home also, then the classes are a structure, even sport is a structure, which is great for children. But everything is counterproductive if there is no boredom, free play and creativity. तो अगर बच्चा मना कर रहा है कि मुझे नहीं जाना, तो उसको नहीं भेजना चाहिए? See, नहीं जाना का reasons बहुत सारे हो सकते हैं. That's a very specific question. अब उस बच्चे को क्यों नहीं जाना? Like there was this one case I'd like to state here, जहाँ पे वो बच्चा स्कूल जाने से refuse कर रहा था, and later we got to know that a teacher was basically abusing the child physically, and it only makes me wonder whether I can answer this question right now or not, because हर बच्चे के लिए रीज़न अलग है. नहीं, चलो स्कूल करिकुलम तो एक मैंडेटरी चीज़ हो गई, बिकॉज वो मैंडेटरी आपके हिसाब से बच्चे के लिए मैंडेटरी नहीं. स्कूल करिकुलम, इफ़ यू आस्क मी, इज़ हाईली रिजिड and it requires a lot of amends. It is not working for children's favor. It is only working for the parent का engineering and medical seat syndrome कि मेरा बच्चा एक अच्छे कॉलेज में चला जाए, सक्सेसफुल हो जाए. बट वो किस कॉस्ट पे आप अभी कर रहे हो?
एंड क्या वो बच्चा आगे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है. वी आर सीइंग दैट. वी आर सीइंग एडल्ट्स स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, नॉट बिकॉज उनके साथ कुछ अलग अनोखा हुआ. इट वॉज ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ neglect. It was years and years of stress. It was years of performance. It was years of people pleasing. It was years of suppressing their own voice and own needs. And while this all sounds so fancy to people, what you don't realize is आप कितनी quickly and कितनी smoothly ये कर देते हो, और वो आपको पता ही नहीं होता कि वो आप हो या ये किसी और की voices हैं. क्या आप ये खुद के लिए कर रहे हो कि किसी और के लिए कर रहे हो? Because for a child, they see themselves through their parents. तो ये एज अ पेरेंट आप खुद ही पहचान सकते हो कि आपने कितना ओवरलोड कर रखा है. वो एक्चुअली ओवरलोड. एब्सोल्युटली. अब ओवरलोड का ये है कि एक मैं आपको बेसिक सा फ्रेमवर्क दूं, तो हमको सबसे ऊपर रखना है रूटीन, राइट? प्रेडिक्टेबल रूटीन, क्योंकि चिल्ड्रन थ्राइव इन रूटीन्स. अगर बच्चे के पास एक रूटीन है, वो फ्लेक्सिबल होती है, कभी अगर ऊपर नीचे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑन अ जनरल डे टू डे बेसिस बच्चे को पता है कि मैं इतने बजे उठ रहा हूँ, उठ के मुझे ब्रश करना है, फिर मुझे ये करना है. अब ये चाहे 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा है, दे नीड टू हैव अ रूटीन. ओके, सो दैट द ब्रेन थ्राइव्स इन प्रेडिक्टेबल रूटीन. सिक्योर अटैचमेंट, घर में अगर पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छा सिक्योर अटैचमेंट है, लवली, ही नोज आई एम सेफ. देन it has to be consistent. So consistent showing up of parents. In terms of affection. That connection. अब वो कनेक्शन जब नहीं होता है, जब वो डिसकनेक्शन होता है, दैट ऑल्सो शोज इन चिल्ड्रन वेरी एविडेंटली. और जब कनेक्शन होता है तो आपके जो आधे से ज़्यादा आजकल पेरेंट्स के इश्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाते हैं. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. कनेक्शन इज गुड अगर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या फिर नो, कनेक्शन हैज़ टू डू विद द क्वालिटी ऑफ इमोशनल अट्यूनमेंट दैन क्वांटिटी ऑफ टाइम. अगर आप दोनों वर्किंग हैं और आप घर वापस आते हैं और आपने अपने वो 15 या 30 मिनट का एक रिचुअल बनाया हुआ है कि 30 मिनट्स मदर, 30 मिनट्स फादर, या 15 मिनट्स सेपरेटली एंड देन 30 मिनट्स एज अ फैमिली, आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं विदाउट एनी गैजेट. Without any gadget, of course, without any gadget. Like gadget is an emotion jammer, connection jammer, blocker. जैसे जैमर्स सबके यहाँ लगे होते हैं आसपास, वो जैम करता है आपका, जैसे वाईफाई नेटवर्क जैम करता है. सो and it's not me saying this, I am saying this based on all the research, all the science, all the studies that I've done, all the experience I have, that whatever time you're giving to the child, it has to be undistracted. That is, keep the phone away, keep the gadgets away. Don't make it about passive toys कि musical toys हैं, आओ TV देख लेते हैं, आओ ये करते हैं. It has to be connection, right? Yes, at some point it's very important कि आप और आपका बच्चा साथ बैठ के एक मूवी देखें, और उसमें भी the scans show us that mother and child's or fathers and child's or family, like both the parents and child's brains are neurosynchronous. That means same parts of their brains light up under scans अगर वो सेम चीज़ पे कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो एंड एज अ स्मॉल चाइल्ड वी ऑलवेज से कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते, 0 to 1 year ऑफ एज, जैसे वो किसी चीज़ को देख रहे हैं और आप भी उस चीज़ को देखो और आप उस चीज़ को नेम करो, तो उनका जो न्यूरल कनेक्शन है दैट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द यूजुअल फ्लैश कार्ड्स एंड डूइंग सिंथेटिक थिंग्स विद देम. Okay. Yes. So Interesting. what matters actually is not the amount of time, but the quality of connecting time that you are spending with them. Anywhere between 10 minutes, that is minimum, that is recommended by any scientific body research that you will see, any university research that you will see. They tell you minimum 10 minutes, which is minimum, not ideal, right? And maximum 40. हाँ, मोर देन एनफ, राइट? एक वर्किंग पेरेंट भी इतना टाइम स्पेयर आउट कर सकता है. पर मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप 5 मिनट भी अपने बच्चे को अनडिवाइडेड दे रहे हैं, तो द काइंड ऑफ रिपेयर, रीअश्योरेंस एंड रेगुलेशन दैट डज, प्रोवाइडेड आप भी इनसाइड आउट वैसा फील कर रहे हैं, नॉट दैट इनसाइड यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू आर ट्राइंग टू लुक हैप्पी टू द चाइल्ड. द चिल्ड्रन पिक अप ऑन एनर्जी वेरी क्विकली. सो वो 5 मिनट का जो कनेक्टिंग टाइम है वो बच्चे को वो न्यूरल पाथवेज देता है और इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड करता है, इतना सिक्योर अटैचमेंट टाइप बिल्ड करता है कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि उस बच्चे के ब्रेन सेंटर्स जो विच आर रिस्पॉन्सिबल
for anxiety, depression, like the prefrontal cortex or, the lateral sides, amygdala, they are not impacted at all. And ये अभी 2024 में एक about 9 years की research हुई है. And in those 9 years, a lot of kids were seen from the age of, being a little child to early adolescence, early teens. And वो scans हर 3 years में हुए हैं और उन 3 years में ये चीज़ देखी गई है कि depending on the parental relationship or the caregiving relationship the child has, their brain is structurally developing accordingly. So the part of brain that is responsible for rewards, the part of brain that is, that is more like a smoke detector, amygdala. आप इन सब में देख सकते हो कि जब आपका बहुत सिक्योर रिलेशनशिप नहीं है तो amygdala is full blown swollen and it is lit up because you are constantly hyper vigilant कि अब क्या होगा, इतना अनप्रडिक्टेबल है, मेरे फादर कहीं चिल्लाए ना, मेरी मदर कहीं मुझे मारे ना, मेरे को अब उस क्लास के लिए जाना है. सो दैट रश दैट पेरेंट्स हैव इन देयर लाइफ, द चिल्ड्रन हैव ऑल्सो टेकन इन. जो फियर होता है उसका इम्पैक्ट बच्चे पे होता है. बिल्कुल है ना. बट जब ये कांस्टेंट फियर होता है, पेरेंट्स चिल्ला के बात करते हैं, तो एक कैसे उनके ब्रेन में जब फियर एक्चुअली नहीं होता बट सेम सिचुएशन आती है तो वो रियल लगता है. बिल्कुल. दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो लॉन्ग टर्म में कैसे इफेक्ट करता है? There is so much I can say about this, but I'm going to try to keep it short and relatable. हमारे brain में, let's say amygdala, like I said, smoke detector, अगर fear center, अगर जो executive functions का part है, I'll not get into brain so much as, I'll try to keep it as easy for and as simple for people to understand. But हमारे ब्रेन को ये नहीं पता कि क्या perceived threat है और क्या real threat है. There are signals that go into our brain and वो हमारा limbic system, right, sympathetic and parasympathetic system, हमारे brain के parts सब synchrony में काम करते हैं और उसी हिसाब से हमारे अंदर hormone release भी होते हैं. So what ultimately happens is कि हमारी brain को नहीं पता क्या perceived danger है और क्या real danger है. When for a relatively long period of time, the child feels insecure, the child feels unsafe, and harsh parenting भी अगर होती है, जिसमें मारना is just one of the aspects. But अगर आप cold हो, indifferent हो, आप neglectful हो, आप बच्चे के emotions से attuned नहीं हो, आप emotionally available नहीं हो, आप बच्चे को समझते नहीं हो, आप बच्चे को सिर्फ एक एक्सटेंशन की तरह ट्रीट कर रहे हो, that is as much a harsh parenting, and it has been shown that it affects the parts of brain that are responsible for learning, memory, focus, concentration, and most importantly for feeling happy. So जो happy hormones हमारे में भी release होने होते हैं, in such kids you will see कि वो आगे जाके या तो बहुत aggressive हो जाते हैं. So we see this a lot. And cortisol levels बहुत high हैं, the stress hormone is very high. आपने तो एक बार ही चिल्ला के बात करा, बट बच्चे पे उसका impact life long रहता है. So एक बार no, because as I said, repair and rupture comes into play. अगर आपसे कभी ऐसा कुछ हुआ है, but आप ultimately अपने बच्चे से बैठ के बात कर रहे हैं और उसको अपनी like let's say I yelled at a child, okay, and then I go back to the child and say, well, I yelled at you, although I feel like I shouldn't have yelled at you. I lost my cool. I'm sorry. And I think we have something to talk about. Whenever you're ready, let's talk about it because that was not right. मतलब rupture हुए पर repair हुआ. अब इसमें बच्चे को समझ आता है, अच्छा it was not my fault. उसको ये भी समझ आता है accountability है. उसको ये भी, and this is what gentle parenting is. Repair. Not rupture. You don't have to be a perfect parent. You have to be a good enough parent. But you have to go back and make the child feel safe. That it was not about you. And consequences जो होंगे वो natural होने चाहिए. Cause and effect. आप बच्चे के behavior को punish नहीं करोगे. आप बच्चे को ये सिखाओगे कि अब next करना क्या है. That is what it is. Continuously जब एक harsh parenting होती है तो effects आते हैं.
कंटिन्यूअसली हार्श पेरेंटिंग होती है, कंटिन्यूअसली लैक ऑफ सपोर्ट होता है, कंटिन्यूअसली रादर कॉन्स्टेंटली आप इमोशनल एब्सेंस में हो, राइट? तो आपके अंदर ऐसे आप अडेप्ट तो करोगे अपनी एनवायरनमेंट में, तो या तो आप पीपल प्लीजर बनोगे, या आप परफॉर्मेटिव बनोगे, आप कुछ ना कुछ, तो या आपका अग्रेशन आएगा. सो गुड चाइल्ड, बैड बिहेवियर, हाईली ओबीडियंट चाइल्ड इज़ अ रेड फ्लैग फॉर मी और फॉर एनी साइकोलॉजिस्ट. इट्स अ रेड फ्लैग. क्योंकि अगर कोई हाईली ओबीडियंट है, दैट डजंट मीन इट्स अ गुड चाइल्ड. व्हाट इज गुड एंड बैड? दैट यू हैव मेड अ डेफिनेशन ऑफ. द चाइल्ड हैज compromised on something that is the most important to him or her. That is his own Wishes. authenticity. अच्छा, यू जस्ट मेंशन जेंटल पेरेंटिंग. अभी जेंटल पेरेंटिंग में सिखाते हैं कि बच्चे को डिसिप्लिन में भी मत रखो, ज़्यादा डांटो भी मत, No. बोलो भी मत. दिस इज व्हाट मैंने डेफिनेशंस देखी. Yeah. तो मतलब ये तो अभी नया ट्रेंड है. हम लोग ऐसे वी वर नॉट रेज्ड लाइक दिस. तो व्हाट डू यू थिंक कि प्रैक्टिकली इसके रिजल्ट्स तो 10-20 साल बाद आएंगे, बिकॉज ये प्रैक्टिस तो अब हो रही है. No, but you don't have to wait that long. आपको बहुत जल्दी इफेक्ट्स दिखने लगते हैं. But gentle parenting is not what you just said. Then what is That's gentle the sad part. That it is understood as a Western concept. And people think कि अरे हमें तो पिटाई लगी है, हमें तो मारा है, हम तो we just turned out fine. Well, you sit down in a room with a therapist or a psychologist or, you know, probably a brain expert, and they will tell you how your brain got impacted, how your personality has got shaped. Emotional neglect, harsh parenting is not just something जो नहीं करना चाहिए moralistically. आपका brain architecture change हो रहा है, like I told you. आपका brain जो develop करना चाहिए, that is getting hindered. Who wants that for their child? Then what is gentle parenting? Gentle parenting, on the other hand, is not permissive parenting. So there are three types of parenting: authoritative, authoritarian, and permissive. Okay. And then neglectful parenting also. Neglectful में मैं अभी नहीं जाऊँगी, वो बिल्कुल extreme है. हाँ, but है, they exist, right? But they will commonly, not watch. Yeah, commonly three. Yeah, वो इतना effort absolutely. नहीं करेंगे. So because that will trigger their wounds a lot. जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है वो है हार्श पेरेंटिंग. टू हाई डिसिप्लिन, टू हाई हार्शनेस एंड लो रिस्पॉन्सिवनेस. दैट मीन्स कनेक्शन नहीं है. ओबीडियंट रहो, मैं जो बोल रहा हूँ करो, हमारे हिसाब से करो, एंड इफ आई हैव सेड सो यू हैव टू डू सो. दैट्स इट. सेकेंड इज परमिसिव, जो आजकल बहुत दिख रहा है. हाई वार्मथ, हाई रिस्पॉन्सिवनेस, हाई कनेक्शन, लो डिसिप्लिन, almost no discipline, and no boundaries. Okay, no firm boundaries. So a lot of love जो parents बच्चों के friends बनने की कोशिश कर रहे हैं. That's extremely unhealthy for children because they are not learning what real life is going to be like. Okay, and the third one is called authoritative parenting. It sounds like authoritarian, but it's authoritative, which is high warmth, high affection, high connection, high expectations, high standards of discipline with kind, firm boundaries. Okay. Now, what does that look like? आपका बच्चा बोल रहा है कि मेरे को कुछ नहीं करना, suppose. तो आपका general response क्या होगा as a parent? करो, तुम्हें करना है. हाँ, अगर वो important लगेगा तो please try to do it. I will try to convince him. नहीं तो फिर then you might get frustrated also. Let's be honest. It's not just you and me. It's all the parents, right? मैं उसको बोलूँगी. I will be authoritative. So, while you are going to want the child to do it, what is the child understanding? पहले तो child के brain में बहुत सारे अभी like a lot of neuroplay is happening, right? So हर चीज़ आप समझ नहीं सकते. But a child throws a tantrum at a store. मैं ये example लेती हूँ, काफ़ी relatable होगा काफ़ी parents को. Store में a child throws the tantrum. What happens generally? You start yelling. You say, "Don't embarrass me. What are you doing?" Right? The child furthermore feels, oh, I'm getting the attention, I want that thing, and now I know that I can get the thing done. Strategy work कर रहे हैं. Right? This is permissive parenting. Harsh parenting, 2 थप्पड़ लगाए, चलो बाहर store के. Right? That is authoritarian parenting. Authoritative parenting, on the other hand, would be go down to the child's level, tell him or her, yes, I know you want that, but I can't get you that. I know you're feeling frustrated. Let's go out and process this. And what if अगर वो नहीं समझे
तो फिर आप step out करोगे. See, you gentle parenting doesn't mean you're not in charge. Doesn't mean that, you know, there's no hierarchy. You are the ultimate guide to the child, and you have the right to do everything, but in a kind, firm way. The boundary is, I will not get you this toy, right? But you can't say no, मैं नहीं दिलाऊंगी. You'll just say no, I cannot get you Not this possible, toy, but we can go out and talk about it, right? If it's a smaller child, just hug them, hold them, and take them out, and they'll be regulated. And mostly 5 minutes later, parents tell us that no, the child doesn't even remember, right? It's the regulation part that is missing. Gentle parenting is not permissive parenting. Gentle parenting is not हर चीज़ को हाँ बोलो. Gentle parenting is not you know, जो बच्चा कह रहा है उसको खुश रखो. Gentle parenting or any good parenting strategy will never be about extreme. It will be about balance. And so, gentle parenting में what people are thinking it to be is कि, you know, there'll be loss of obedience पहले. So that makes parents really fearful कि बच्चा तो सुनेगा नहीं बात. निकल जाएगा. Right. But आप बच्चे को एक agency दे रहे हो within limits. अगर आप नहीं चाहते आपका बच्चा टीवी देखे, तो आप जनरली क्या करते हो? चलो टीवी बंद करो, एक बार नहीं सुना रिमोट लिया बंद कर दिया, राइट? सिर्फ एक छोटा सा ट्वीक है जनरल पेरेंटिंग में. आप बच्चे को बोलो ओके हाउ मच टाइम विल यू टेक इन वॉचिंग द टीवी. द चाइल्ड डिसाइड्स हाफ एन आवर, ओके, बट यू विल हैव टू शट डाउन द टीवी, एंड इफ यू डोंट then I will give you a 5-minute warning, else I will take the remote. Now the child knows what he is doing, agency. It feels like he decides. It also feels like there'll be a consequence, and he's ready for that consequence because आपने पहले ही वो boundary set कर दी. अब जब आप वो करोगे, that's the tricky part. It doesn't have to be harsh. It has to be done kind way. In a very kind way. वो mentally prepared था कि ऐसा हो सकता है. And you have to say, okay, आप बंद नहीं कर रहे हो, I'm taking away the remote and I'm shutting this down. Let's do what you were supposed to do. Go out to the park to play. So gentle parenting is not what people think. No. And gentle parenting is not something new. Gentle parenting is, okay, I'm here to support you while you go through the struggles and parts of life. I'm not going to do everything for you, but I'm here for you. Gentle parenting is, okay, I understand that you're having a hard time. I'm here. It does not rush to fix. It does not rush to provide. It does not rush to prevent discomfort. And it does not entertain all the time. It is not a parent's responsibility to keep the child entertained and happy all the time. But that is what we are doing in the name of gentle parenting. And that's very sad. So I really hope that parents are able to ask themselves, क्या हम हर emotion को बच्चे के समझ पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड फिर उसके हिसाब से हम रेगुलेटेड सेल्फ में क्या बच्चे को अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं. सो व्हेन द चाइल्ड इज डिसरेगुलेटेड, जनरली जब बच्चा आपकी बात नहीं सुनता तो वो डिसरेगुलेटेड है, वो डिफाइंस है, राइट? वो बच्चे के सिस्टम, नर्वस सिस्टम में कोई बग नहीं है. इट इज़ जस्ट अ लिटिल बम्प, and that needs to be taken care of by the parent because बच्चा खुद के लिए नहीं कर सकता. So when we yell at a child or do something that you know humanly is completely possible, lose our cool, say something wrong, it's absolutely fine. Gentle parenting doesn't tell you to be a perfect parent. It tells you to be a practical, emotionally attuned, present, and repairing parent. So it's not stress that is a problem, unrepaired stress is a problem for the parent and for the child. But what is happening is in gentle parenting, देखिए 3 pillars होते हैं, right? आप पहले खुद को regulate करो, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादा reactions हमारे खुद से आ रहे हैं, right? It's not the child really, he is not at fault. It's our own wounds and triggers. Yes. And that unhealed part of ours basically comes into play. So the button the child is pressing, that button was already there in you. That's what I mean. Then second is, once you've regulated yourself, you assist the child in regulating themselves. Okay. Third, and acutely important, would be to ensure that once you've regulated, there's affection. Physical, emotional. So touch is really important, eye contact is really important, hugs are important, acknowledging is important, smiles are important. That affection, that expression of affection is what the 3 pillars
of gentle parenting I would conclude on. Now, what I want to cater to is this idea of, I'd say, burnout of gentle parenting. Everybody is like, मैंने तो try करा, अब मैं तो मुझसे तो नहीं हुआ, मैं तो stressed हो गया या हो गई, कैसे करते हैं, क्या है gentle parenting, हर समय थोड़ा ना अच्छे रह सकते हैं. Who said that you shouldn't let the child struggle, that you should over entertain, that your agenda is to keep the child happy? Absolutely not. You're up for a failure, absolute failure. हर burnout गलत नहीं होता. Absolutely. But that burnout can be prevented. What happens is, ये burnout actually किस चीज़ से होता है? Parent अपने ऊपर ही pressure डालता है कि मुझे perfectionist बनना है as a parent. उस perfectionism की वजह से it leads to self-critique. So no matter how much they are doing, I'm sure you also must have experienced this. We all have. I'm not doing enough. You know, oh God, I did this. I didn't do that right. वो वाला particular aspect I'm not doing correctly. And that self-critical voice stresses you out, burns you out. And gentle parenting, that was ideally supposed to Gently. yeah, that was supposed to prevent that harshness, actually becomes a harshness to yourself. And ultimately, eventually, it is doing the exact opposite of building the connection. It is hijacking that connection, it is hindering that connection, and it is leaving you burnt out. True. That is the problem. So with gentle parenting, extremes are not true at all. Just have kind, firm boundaries, and kind and firm, please focus on these. I'm not saying harsh boundaries. I'm saying kind and firm. Firm means अभी कितने पेरेंट्स से करते हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा और वो बच्चा दूसरी बार पूछने आता है या तीसरी बार या चौथी बार आप दे देते हो. That is not a firm boundary. Firm boundaries only are flexible when there is an absolute need by you and the child collectively. Okay. Okay. So आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में वो है तो आप कर सकते हो, but otherwise firm means firm, not rigid. अगर बच्चा 5 बार भी आया तो you tell them that you know. And you know, once you do this, Sonalika, what is really wonderful and what feedback I get from parents is, once you set the firm boundary, पहले 2-3 बार के बाद बच्चा आना छोड़ देता है. He knows what you mean. So when parents say कि मेरा बच्चा सुन नहीं रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपने कई बार कुछ बोला और आप खुद ही consistent नहीं थे, आप खुद ही firm नहीं थे. Second part, kind, harshly नहीं. And I want to give a quick example. एक छोटा बच्चा है, आपने उसको बोला कि जैकेट पहनो, बाहर ठंड है. बच्चे ने बोला I don't want to wear the jacket. What is the most common response? Wear the jacket, ठंड लग जाएगी, पकड़ा बच्चे को, ज़बरदस्ती पहनाया. That is this power struggle that we generally see. But sometimes you have to let the children face the consequences. ये एक कोई नया टर्म भी आया ना, फो इसके लिए. Oh yeah, oh yeah. But you know, it has to be used in, of course, a very, what do I say, a very rationed way. It cannot be, you have to be really wise. You can't let children go and explore everything. Everything. And you have to save them. Your main function as a parent is to keep the child safe and create a safe relationship. That balance should not go off. Yes, like I'm going to give you this example. It is important that we have a boundary and then let the child learn, because sometimes your teaching is not going to make him learn, right? So you experience करने दो. हाँ, तो उसने जैकेट नहीं पहनी, and I know this as a practical experience that the child went out, was shivering cold, or fell ill, and then realized that no, my mama or my papa was saying this right thing, and they come back and they wear the jacket. Sometimes they fall ill and they learn, but they do. Of course, something extremely dangerous, please, this is not for that. But small lessons, everything doesn't have to be battle. If you make everything a battle, you will be exhausted, and that's the reason why gentle parenting is not working. Permissive है, सब कुछ करो, खुश रखो, entertain रखो, बच्चे को engaged रखो. No. And I do believe that to everything, free play is of, it's actually not something of importance, it's a necessity. आजकल के पेरेंट्स फ्री प्ले को टाइम वेस्ट मानते हैं. And they have no idea how that is affecting the brain. There's a major decline, but वो जो brain पे impact दे रहा है, वो, that is
out and clear. It's as clear as the day कि brain structure पे भी बहुत major impact है. हम जो major disorders देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा role free play के decline का है, because we were not supposed to always be structured and routined. I'll give you an example. एक sapling है, आपने वो अपनी स्पीड पे बड़ा हो रहा है, बट वो ऑफ कोर्स बेंड्स होते हैं, बट आप चाहते हो दिस शुड बी स्ट्रेट एंड क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग, राइट? आपने क्या किया, एक लकड़ी का क्लोज दबा के स्कैफोल्ड बना दिया. अब वो जब क्लोज स्कैफोल्ड बनाया तो वो सीधा तो हो गया. अब जब स्कैफोल्ड हटाओगे तो क्या होगा? गिर जाएगा. डजंट हैव स्ट्रेंथ, राइट? फ्री प्ले डज दैट. It gives the strength. It helps the child learn all the skills that are required for a so to speak successful happy life later. बच्चा negotiate करना सीखता है. आप अगर अपना बचपन भी याद करेंगे तो you will always remember the parts of free play. हम वो खेलते थे, हम वो खेलते थे. You will not remember स्कूल में क्या करते थे. You will remember the free play in classroom. Friends के साथ टीचर नहीं आई तो हमने क्या किया. Those are the moments that really matter. And so free play, neuroscience perspective, you talk about brain health, you talk about psychology, you talk about human health. Free play is a necessity. एक बार को आप क्लासेस कम करा लो, बट अगर बच्चा फ्री प्ले नहीं कर रहा है तो he or she is missing out on the most crucial building block of brain development. And so my request to all parents is एक क्लास कम करा दो but free play दे दो. Let the child get bored. Let the child fight with his friends. Let the child negotiate with his friends. Don't be that over parenting figure जो जाके वो सारी problems solve कर रहा है उनके लिए. And that will work out beautifully for your child. You'll see the difference very soon. And with gentle parenting, there was one question you asked कि इसका effect 15-20 साल बाद. No, gentle parenting is not a strategy. It's a way. It's a relationship building work. And that shows as quickly as in about 8 to 9 weeks, the difference in a child's behavior, the difference in how the child starts to respond to you. जस्ट वो आपको उस वीक में पेशेंस रखना पड़ेगा. Patience से ज़्यादा आपको खुद को regulate करना पड़ेगा. Patience is not the key here. Self-regulation is. Parent stressed है तो आप बच्चे को नहीं expect कर सकते calm होना. They will borrow that calm from you. हाँ, वो रिफ्लेक्शन है, वो अनसेड वर्ड्स भी समझ लेते हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना. Absolutely. एक और चीज़, आजकल अनइंटेंशनली पेरेंट्स क्या करते हैं, ओवर मॉनिटर करते हैं, गलती करने से पहले ही गाइड कर देते हैं. तो इतना ओवर मॉनिटरिंग, इतना उनको गाइड करना क्या सेफ है? See, this is also a response. We are a generation in all of history, like I said, who are the most distracted, but at the same time the most इमोशनली ओवर मैनेजिंग जनरेशन. हर चीज़ को लेबल करना है, हर चीज़ को कैटास्ट्रोफाइज करना है, हर छोटा सा डीले. कोई बच्चा नहीं जिसके दांत नहीं आते, कोई बच्चा नहीं है जो अल्टीमेटली बोलना नहीं सीखता अनलेस देयर इज़ अ मेजर डिसऑर्डर. But what I mean is, yes, working on these things is great. Vocabulary development is great. Sounds is great. But you can't be obsessing over it. Once you obsess over it, you will also see resistance from the child. And over-parenting, जो term है, this is something that I think almost all parents, आजकल तो सभी, yeah, all parents are culprit of being. आप over schedule कर रहे हो, आप over manage कर रहे हो, आप over entertain कर रहे हो, आप over engage कर रहे हो, and in all of this आप क्या कर रहे हो? ओवर गाइड भी कर देते हैं, आप over interfere. So what they think is presence equals intrusion. आप बच्चा खेल रहा है, आप उसको यहाँ पे बैठे बैठे मत बोलिए be careful, play nicely. No, the child knows how to play. That is a very simple example. बच्चा कुछ करने का ट्राई कर रहा है, no, this is not the way. Who said that is the only way? It's beautiful how when you let the children explore, when you let the children be in limit, of course. It is not कि आप पूरा दिन बच्चे को छोड़ ही दो. There needs to be routine, there needs to be structure, there needs to be guidance, there need to be boundaries. But at the same time, there doesn't have to be this complete structure of a day where the child doesn't know who he is because he's only his school, how his teachers see him, how his parents see him, how his family sees him, how his classes see him, what he's good at.
एंड ऐसे में बच्चे की एक्चुअल प्रेफरेंसेस, एक्चुअल आइडेंटिटी लॉस्ट जो बचा हुआ टाइम है वो उसको लगता है कि अब मैं टीवी या वीडियो गेम्स के साथ ही स्पेंड करूँ. And that is a very, I'd say that's a phenomenal question, because जो ये बच्चा चाह रहा है करना, that is actually dissociation. क्योंकि हम humans were supposed to be in relational dynamic, right? Not one-sided passive dynamic. अब क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से ये चीज़ हुई तो बच्चा अब रिस्पॉन्स में डिसोशिएट कर गया है, और उसके लिए वही डोपामीन इज मोर देन इनफ. And that is highly overstimulating, so children are also getting addicted, but that is eventually getting addicted. Other than being addicted, इतने suicidal case हैं every day there's a record. Very every recently. 24 hours there's a case record level पे suicides हो रहे हैं. And that is only a number that you're getting. हाँ, अभी ये तो cases जो registered हैं, कितने unregistered हैं जिनका पता भी नहीं चलता है. 3 days ago, I got a suicidal ideation case in a 15-year-old, and while this 15-year-old walked in, and we happened to speak, and the child had written empty by cutting his wrist, and I feel that's such a big message, powerful message to all parents, that the children are not doing this because they are under pressure. They are basically under pressure, in so much stress, in an ever so overstimulating world with an understimulating relationship dynamic. Parents से उतना ही understimulating relationship है जितना overstimulating हमारा world है. And so what can be worse? This my heart goes out to those kids and parents who want to do something but they're unable to because they don't know what to do. And I really hope that from this podcast today, whatever conversation we've had, I haven't given you any any out of the world information here. I've just tried to make this conversation a platform to share awareness, spread awareness, so that if parents can see these things and they know how to emotionally attune with the child, and they know that my child is not behaving a certain way, I don't have to call my child bad. I need to ask, why is he or she behaving this way? If you don't know why, if you are yourself overwhelmed as a parent, then also seek help. Because if you are dissociated, that is going to have a bigger impact than anything else. So अगर आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो, आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, आपका रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रहा है, आप आइसोलेशन में हो आजकल, आप परफेक्ट दिखाना चाहते हो अपनी लाइफ, सो वी आर ओनली गेटिंग मोर एंड मोर अलोन एंड एम्प्टी, एंड सो दैट इज ऑल्सो लीकिंग इनटू आवर चिल्ड्रंस सिस्टम्स. ट्रू. आई वांट टू आस्क द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, कि कोई मैसेज जो आप एक पेरेंट को या एक लिसनर को देना चाहते हैं फॉर देयर गुड मेंटल हेल्थ. हाउ लवली. We spoke about needs of child, the emotional needs, what are the most important needs of a child. I would actually first insist that parents start acknowledging and respecting and doing something about their own needs without guilt. What that can look like is micro rest times, doing something for yourself that makes you feel happy and fulfilled. It can also look like, doing something that you've always been wanting to do but never had the courage to do or never had the time to do. So taking out that time to do that particular thing. But acknowledging your own needs automatically will also bring that awareness about बच्चे की क्या नीड्स हैं. जब आप अपनी ही नीड्स को दबाते हो, देयर इज नो सेल्फ रिस्पेक्ट अबाउट नीड्स. हम सप्रेस करते हैं, हम गिल्ट, अगर हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं तो हम खुद को ही लेजी बोल देते हैं. अगर हम इतने ओवर स्केड्यूल टाइम्स पे कोई एक चीज़ गलत कर दें या मिस कर दें तो हम खुद के वी आर सो क्रिटिकल, राइट. एंड this I think is being a rebel in today's world, where you can have a slow life, where you can listen to yourself, where you can pause and do something for yourself. But I'm also very clear about it. I'm in a profession where it requires my presence a lot, my work a lot,
But I know that if I'm not taking care of myself, or if I'm not doing the most meaningful part that brings purpose and meaning to my life, to me, then what do you think I'll be doing for others? I'll be pretending, I'll be performing. So सबसे important काम अगर parents कर सकते हैं, तो मैं हिंदी में भी ये बात बोल रही हूँ, वो खुद के लिए वो चीज़ करें जो वो कभी नहीं कर पाए हैं, चाहे वो कोई भी एक्सक्यूज़ हो, टाइम का या अपनी नीड्स को कम्प्लीटली रिजेक्ट करने का, गिल्ट के बिना. That can look like micro rest, right? That can look like not over scheduling. That can look like having a day to yourself and your family. That can look like going to therapy. That can look like speaking to that friend you've been thinking but you've been procrastinating. That can look like anything that you've always wanted to do but आप उसके against जा रहे हो. That brings a sense of regulation and a sense of identity beyond parenting. क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम पेरेंट बनते हैं तो मैरिज भी, फैमिली भी, और वो पेरेंटिंग चाइल्ड रिलेशनशिप भी अफेक्ट होता है, और बहुत टेरिबली अफेक्ट होता है. सो अनलेस यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, you take care of your own health, physically and mentally, you cannot do anything for your child, really. True. Right? And with this, I also have something else to say, that, you know, we generally look at ourselves as a failure if we are unable to do something. But what we need to look at this whole narrative is that it's just a pause. It's a lesson. It's your body telling you to slow down. I know of so many people nowadays, and even research backs it up, that everybody has so many health issues, mental, physical. Why is all of this happening? It is because of something called allostatic load, which is your body remembering the load of stress. And over a period of time, वो chronic stress starts to show somatically or in your mental health. The way your brain responds, the way your mind and brain function. So the most important thing that you can do is to somehow, in some way that suits you, in your schedule, in your dynamic, in your family, to de-stress yourself. That distress needs to be de-stressed before it takes over your life. And trust me, I have seen so many cases of parents walking in with adolescents, with small kids, with, 3 of the kids that these 2 parents had. And they walk in and they are like, ma'am, हमसे handle नहीं हो रहा है. And problems उतनी बड़ी नहीं है. But parents खुद इतने exhausted हैं और इतने overwhelmed हैं in this era of over-information, over-stimulation, that they are just unable to process parenting as a relationship, and they are mostly looking at it as a project to manage. So I really hope that you can take a pause as a parent, that you can do something for yourself, and you can de-stress yourself. It is not something to be proud of, how stress in adulthood has been normalized, how, we so easily say, oh, I've been so busy, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, oh, there's so much of work, I'm swamped, and I don't have room to do things that actually I should be doing. It's not something to be proud of. Your life should not look like that. Your life should look like a human life, where you do well, but you also fail. You also, on a higher level, have a meaningful life with your family, with yourself, with your friends, the relationships that you have, and you shouldn't feel hollow or empty on the inside. True. Parties तो आजकल सबसे ज़्यादा है, but उसमें meaningful connections तो नहीं है. And आप यकीन नहीं करोगे how many people I have seen who are, so to speak, social butterflies, who have a huge set of friends and huge set of social circles, but they don't have a single person they can talk to. And that makes me wonder what life must be on the inside. Sad so reality chaotic of today's era. Yes. And हम अपनी so life के साथ painful. क्या कर रहे हैं? So sad, yes. So that is about parenting. But with the child, one thing that I want to say is, please
don't be after rushing yourself into becoming a perfect parent. Rather, try to be a present parent who, when does something wrong, yells, shouts, says something that wasn't meant to be, just go back and repair and make your child feel like, no, it was not his or her fault. And that will change many of things. I think so. And yeah, I hope so. I really want to thank you from our audience also, our listener, इतना valuable insight देने के लिए. We understood how important is बच्चे को affection देना, concern देना, उसको respect देना, उसको guide करना. And other than this, बच्चे को अगर right environment दिया जाए तो वो सिर्फ perform नहीं करेगा, वो सही मायने में grow करेगा. Absolutely. How to handle your relationship, how to listen to your instinct, और फिर उस पर रिएक्ट करना, चाहे आपको जैसे भी नेविगेट करके वे आउट निकलता है. Absolutely. And there's one more thing. I think जब parents बोलते हैं कि हम overwhelmed हैं, which is very true, and my heart goes out to all the parents जो सब कुछ करने का try कर रहे हैं, that they need to listen to that voice, that instinct that comes from within rather than so many voices outside. And that can happen only when you're not over managing and over parenting the child. Because अभी क्या है, time क्यों नहीं है? आप हर चीज़ मैनेज करने का ट्राई कर रहे हो और आप यू आर fearful of falling behind. Falling behind. You just want to fit into the society. Yes, and into the society, and there's a race. There's this mental race, and I don't know what that race exactly will get anyone. But it's okay if your child will score a little less. It's okay if your child will not know how to play a certain sport. What is important is that your child is healthy. He knows how to make relationships, nourish relationships. He knows how to cope the stresses of life. And most importantly, Sonalika, he knows how to be happy despite the struggles of life. How to handle failure. Absolutely. How to negotiate, how to handle disappointment. Okay. But if you're over-parenting, over-managing, ये double-edged sword है. एक तो बच्चे पे effect आ रहा है और फिर parent के पास time नहीं है and he or she is exhausted. So we really need to focus on this, I feel. That'll change a lot of things and a lot of you will not need professional help only if this is taken care of. We have to conclude, although we have a lot of things to discuss. Yeah. But we might make any sequel part of it and have you. Yeah, we'll certainly see about it. I know you are fully packed. You have a good amount of waiting list. But as a gift, आप हम अपनी audience को आपसे एक gift दिलवाना चाहते हैं तो वो क्या होगा? Although this whole in conversation was a gift. Yeah. But well, I really want to help as many people as I can, but truly we all have limitations, and as one person who has so much to do like everybody, I can't offer sessions to everybody because, as you said, I already have a wait list. So as a gift, what we can do is you have your audience, right? They can comment below and you can share my email ID with them. I will be able to not give them sessions or offer them, so to speak, the sessions that they'd want because of my limitations. But what we can do is I'll share with them the list of other psychologists, counseling as well as clinical psychologists, trusted, experienced, and the ones that I can vouch for. But at the same time, I cannot take their guarantee. You do your due diligence, you go to whoever you want to, but I can share the list of those psychologists. Also, if you have a certain issue that you're facing in your family, in your personal life, or in any which way, like whatever area of your life, you can mail that to me and I will get back to you with the path that is going to guide you and in what direction you should go and how it can be taken care of. And if it is something I can help you with, I would certainly like to. Thank you so much. This will be a treat for our audience. अगर ये आपको एपिसोड किसी भी तरह हेल्प करा, then please like us, give your valuable comment and इसको शेयर करो जो आपको लगता है इसकी ज़रूरत है जिस भी पर्सन को, आपके नियर एंड डियर वन को. And if you want to seek any help, please comment below. मैं मैम का email ID शेयर करूँगी. Then she can guide you in a way
कि आपको कहाँ से कौन सी हेल्प नेविगेट हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।